हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का अपने मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स पे स्वागत है। दोस्तों अभी भी मैं एसएससी की जीडी की 15 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों को एक साथ डालने जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो थोड़ी फ्रेंड लंबी होने वाली है, क्योंकि सुबह के जो हमने 2 वीडियो डाले थे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सही भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए थे दोस्तों। तो कमेंट में आया कि बहुत सारे क्वेश्चन सही नहीं थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन को फिर से इकट्ठा किया और कलेक्ट किया है। तो दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन इसी में है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको जानना है कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन किया गया है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखनी पड़ेगी। एक बार आप मेरी बात को जरूर मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे दोनों शिफ्टों को मिलाकर और ऑथेंटिक क्वेश्चन क्या थे। चलिए सबसे पहले जो फ्रेंड क्वेश्चन किया गया था, आरबीआई ट्विटर में शामिल कब हुई। दोस्तों आरबीआई ट्विटर में कब शामिल हुई, तो 1 अप्रैल 2012 को, ठीक है दोस्तों। और आरबीआई के बारे में अगर पूछता है कि उसकी स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण पूछता है फ्रेंड, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। वर्तमान में इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें मुकेश जैन है, टी रविकांत है, ठीक है, और 2 हैं। और फिर जो आपका गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि टेबल टेनिस शुरुआत किस देश से हुई, या टेबल टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों। तो टेबल टेनिस की शुरुआत जो हुई कहाँ से, इंग्लैंड से हुई, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है। राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है दोस्तों। तो देखिए यह हमारा क्या है, विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन है, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन और लिए हैं। विटामिन जैसे B3 पूछ दे तो रासायनिक नाम उसका हो गया पैथेंटिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। उसका विटामिन C6 है जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। कह रहा है कि ग्लोबल जो मानवता का पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था, तो ये मिला है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके पुस्तक लेखक कौन है फ्रेंड, इसके पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं होती तो एक बार शशि थरूर को जरूर सुनेंगे, उनकी इंग्लिश बहुत बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कैसे क्या कह रहा है, कह रहा है गांधी जी ने किस साल में मील मजदूर सत्याग्रह किया था, यानी मजदूरों के साथ में मील में सत्याग्रह किया था। तो वो फ्रेंड क्या था, 1918 में, ठीक है। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे दोस्तों। कहाँ हुए थे, अहमदाबाद में, ठीक ना। नेक्स्ट है अरुणोदय योजना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों अरुणोदय की योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई 2 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और कहाँ से हुई है, असम से हुई है, ठीक है। तो अरुणोदय योजना जो शुरुआत हुई उसका हुआ असम से शुरुआत हुई, और कब हुई, 2 अक्टूबर 2020 को, ठीक ना। इसके बाद है इसका गठन जो हुआ, थोड़ा सा जानते हैं आगे कि गठन 1950 में हुआ। और असम की भाषा जो है उसको कहते हैं असमिया। क्या कहते हैं, असमिया। मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं वो कौन है, जगदीश मुखी, जगत मुखी है, ठीक। और मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल यानी गवर्नर यहाँ पे हैं और जगदीश मुखी हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत बिश्वा शर्मा, यानी ये बीजेपी से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है। तो फ्रेंड्स सूरज कुंड मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, हरियाणा में। सूरज कहाँ लगता है, हरियाणा में। पहली बार लगा था फ्रेंड ये 1987 में, पहली बार जो सूरज कुंड लगा था वो 1987 में लगा था, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख कह रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है। आगरा किस नदी के किनारे बसा है फ्रेंड, तो यमुना। आगरा जो कहाँ बसा हुआ, यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं, आगे कह रहा है आपदा प्रबंधन, है ना। ये है आपका आप प्रबंधन, यानी आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन पूछा है कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख कौन होते हैं। तो फ्रेंड ये होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख होते हैं आपका प्रधानमंत्री। पहले क्या था, योजना आयोग था, उसके प्रधानमंत्री होते थे। अभी नीति आयोग बदल के तो उसके प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे कर लियाकत नेहरू जो समझौता हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका क्या था फ्रेंड, इस संधि पर नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री जो लियाकत नेहरू समझौता हुआ था वो उसमें क्या हुआ था, उस समझौता पर नई दिल्ली के में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली, ठीक है दोस्तों। लियाकत नेहरू क्या है, तो लियाकत नेहरू है क्या, और संधि पर जो हुई थी भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी नेहरू यहाँ से लियाकत नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के द्वारा 8 अप्रैल 1950 को
हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 में क्या था? तो अनुच्छेद 44 में क्या था फ्रेंड? नागरिकों के लिए एक समान संविता सिविल संहिता था। अगला जो क्वेश्चन है कि पठार के ऊपरी भूमा को क्या कहते हैं? पठार का जो ऊपरी भूमि होता है उसको कहते हैं सपाट। ठीक है दोस्तों, अगला जो कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके राज दरबारी थे? तो फ्रेंड अमीर खुसरो जो राज दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी के थे। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अच्छा, अमीर खुसरो का जो जन्म और आपका समय है वो 1235 से लेकर 1325 का है। अलाउद्दीन खिलजी उसे राज दरबारी के भी थे। और अमीर खुसरो को उर्दू के साहित्य जगत में क्या क्या कहा जाता है? साहित्य के पिता। ठीक है, साहित्य के पिता, भारत की आवाज़, तोता ए हिंद, ये सब चीज़ें कहा जाता है। उसके बाद सिंधु जल समझौता का कितना भाग पानी भारत उपयोग कर सकता है? तो ये फ्रेंड है कि 20% सिर्फ, मतलब सिंधु समझौता का सिर्फ 12% पानी भारत ले सकता है। ठीक ना, तो इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। आगे क्वेश्चन है कि आँख में झूल धोखना यानी धोखा देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। उसके बाद देखिए अब यहाँ से सेकंड से भी क्वेश्चन होती है स्टार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो फ्रेंड किस कृष्णदेव राय जो है उनका संबंध तुलु वंश में था। ठीक है, उसके बाद भारत किस वर्ष महिला एशियाई फुटबॉल कप का मेजबानी करेगा? ठीक है फ्रेंड 2022 में। ठीक है, 2022 में, यानी भारत के जो वर्ष महिला एशियाई फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा वो 2022 में होगा। मोती किस पदार्थ से होकर बनता है? मोती बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। मोती बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। ठीक है, अरुणोदय योजना की शुरुआत कभी तो हो चुका है कि कहाँ से हुए? तो असम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी होता है। चाय और कॉफ़ी जो होती है फ्रेंड उसके लिए लेटेराइट मिट्टी का यूज़ किया जाना चाहिए, वही सही रहता है। ठीक है, उसके बाद स्वप्ना बर्मन भारत के किस राज्य के रहने वाले? तो स्वप्ना बर्मन कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल का रहने वाले हैं। स्वप्ना बर्मन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के रहने वाले। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 संबंधित है वो है संविधान संशोधन से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरह से है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक अधिकार का यूज़ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिरियां होती है? तो दोस्तों ये क्या होता है? 24 तिरियां होती है जो कि मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। ठीक है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष कौन चुना गया? तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगम वाम को। ठीक है, उसके बाद इनमें से किन राज्यों में यमुना नदी नहीं बहती? तो जहाँ नहीं बहने वाली फ्रेंड यमुना वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ठीक है, तो इतने जो है जगह पे वो नहीं पहुँचती यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाथ मलना के विलोम शब्द क्या हो गया? पछताने, मतलब कोई काम होने का हो गया बाद में सोचते रहे। कुरु का विलोम शब्द, कुरु का दोस्तों क्या होगा? कुरु का विलोम शब्द कुरु का होगा दयालु, यानी कुरु जो क्या होता है स्वभाव से बहुत ज़्यादा कुटिल हो तो उसको क्या कर सकते हैं? ऑपोजिट होगा दयालु। फिर गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। ठीक है दोस्तों, गले का हार क्या हो गया? बहुत प्रिय होना। ठीक है, इसको आप कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद उसर का विलोम शब्द, उसर का विलोम शब्द क्या फ्रेंड? उबर। उसर का विलोम शब्द क्या है? उबर। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आना। कहते हैं पहाड़ टूट गया, कैसे? मतलब अचानक सामने कोई विपत्ति आया, अचानक बोलते पहाड़ टूट गया। उसके बाद है कि मौन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो मौन का विलोम मतलब शांत रहना। आज वाचाल मतलब बहुत बोलना, तो मौन का विलोम हो गया वाचाल शब्द। ठीक है, उससे कह रहे कमल का समानार्थी, कमल का समानार्थी कौन है? नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, ताम्रस, पुष्कर, ये सभी सारे के यहाँ पे हिंदी के। ठीक है, सभी कमल के हिंदी हैं। उसके बाद है कि पुष्प का समानार्थी शब्द क्या है? तो पुष्प का समानार्थी शब्द क्या है फ्रेंड? फूल, सुमन, कुसुम, पंजूरी, परसुन और पुहू, ये सारे हैं आपके किसके? तो पुष्प का समानार्थी शब्द। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई होगी तो इसके लिए हम आपको पहुँचाएंगे क्योंकि हमने सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों को मिला के इसमें इंक्लूड किया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।